हेलो नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। आइए जानते हैं संजीव भाजी से सबसे बड़ा अपडेट फॉर स्टॉक दिवाली का सबसे बड़ा जो अपडेट है। बताएं इस वक्त क्या रीडिंग है? बाजार तो बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि एफओएमसी मीट वो एक बड़ा इवेंट था, वो निकल उसके मिनट्स निकल गए। अब जैक्सन होल से भी एक डायरेक्शन बाजार शायद उससे पहले वॉचफुल होना चाह रहा है। आप क्या रीड कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को? अरे गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जैक्सन होल को छोड़ दो और फेड मीट छोड़ दो, चंद्रयान हमारे यहाँ आ गया। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम आया है और आप जैक्सन होल को बोल रहे हो। व्हाट कैन आई डू विद द यूएस? जहां ग्रोथ आ रही है तो बुरा है, ग्रोथ नहीं आ रही तो बुरा है। सो दे आर इन अ रॉक एंड अ हार्ड वॉक। दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड इन ऑल दैट क्राइसिस द बॉन्ड यील्ड्स जो आपको दिख रहा है, लेकिन मार्केट्स रिफ्यूज टू गिव अप। आप ये देखे चलिए 15,000 का सिप आया है जुलाई के महीने में। शुड आई टेक दैट नेगेटिव और पॉजिटिव? वी आर इन एक्सपेंसिव मार्केट, वी विल गेट मोर एक्सपेंसिव। हिंडाल्को विल बिकम 500 एंड द ब्यूटी ऑफ देम ऑल कि अगर आपने मिड कैश में 2 महीने से लेके बने हुए हैं तो 40 वाला जीएमआर 60 रुपए हो गया, 2000 वाला स्कॉट 3000 हो गया, 190 वाला टाटा पावर 250 हो गया और एसडब्ल्यू सोलर 372। ये एक कहावत है, यू कांट रन विद द हेयर्स एंड हंट विद द हाउंड्स। आप दोनों तरफ सही नहीं हो सकते कि आपको यील्ड भी अपनी तरफ चाहिए, इन्फ्लेशन भी लो चाहिए, लेकिन शेयर मार्केट नहीं चले। हाउ कैन यू हैव बोथ साइड्स? चंद्रयान और दिवाली जल्दी आ गई है, मिड कैप में आग लगी हुई है और ये चलेगी। सो आई थिंक बीइंग इन्वेस्टेड इज द ओनली मंत्रा। आई डोंट रूल आउट वॉलेटिलिटी, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेसिंग द इंडेक्स बिकॉज एज आई सेड, HDFC Life, HDFC Bank and Reliance have far too much weightage for anybody to try and see that the index can outperform. नियर टर्म इंडेक्स शायद यही रहेगा, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं 20,000 पहले आएगा 19,000 से, और मिड कैप्स में जान बनी रहेगी। स्टॉक सिलेक्शन कीजिए और अच्छे स्टॉक्स में रहिए। और ऑल्सो चेतावनी दूं उनको जो बड़े नामों को चेस करते हैं कि मिड कैप्स में, डोंट गेट बर्न योर हैंड्स इन डूबियस एंटिटीज और डूबियस नेम्स। डू योर होमवर्क एंड डू योर डिलीजेंस। Follow ET Swadesh and get stock picks. आपके फ्रेश आइडियाज हैं, ये सारे आपके आइडियाज हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वसीम जी। फ्रेश आइडिया अजय जी, सबसे पहले यूनिवोकली अपोलो हॉस्पिटल, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड 57,750। ये आपके यथार्थ वगैरह 20, 22, 25,000। साथ में 8 से 9% का इंक्रीज। ए बी, फार्मेसी बिजनेस हैज ब्रोकन इवन, नेक्स्ट क्वार्टर विल गिव रिजल्ट। अपोलो हॉस्पिटल 6,000 का भाव आपको दिवाली तक दिखेगा। दूसरा मेरा पिक IRCTC। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसी बिजनेस हो ही नहीं सकता जहां टिकटिंग, केटरिंग और नीर में दे आर इन्वेस्टिंग मोर। 82% ऑफ द वाटर सप्लाई इज बाय नीर। यू कैनॉट बट मेक मनी इन IRCTC। उसमें जो ओवरहैंग था वो गवर्नमेंट ने जब अपना स्टेक बेचा था 680 पे, वो है। जिस दिन ये 665 के ऊपर क्लोज हो गया, ये 750 का भाव दिखा देगा। इस दिवाली तक आपको 750 और 800 के बीच में आपको मिलेगा IRCTC। इट इज द बेस्ट PSU टू ओन। थर्ड आई वुड से इज फेडरल बैंक। आई थिंक फेडरल बैंक के जो नंबर्स थे, जो एसेट क्वालिटी है और जिस तरह से उसमें अंडर ओनरशिप है, फेडरल बैंक ऑन द गोल्ड लोन इज डूइंग बेटर देन एनी ऑफ द अदर्स। फेडरल बैंक इज poised for 155 by the maybe this settlement or maybe in the first half of September. Numbers were good and I think Federal Bank is a very very strong play on that. And last but not least, आज आपने पढ़ लिया है, रिलायंस 20 गीगावाट का सोलो वोल्टेइक बनाने वाला है, जिसमें से 5 का ऑर्डर फ्लो जाने वाला है, which is massive. SW Solar is a subsidiary of Reliance Clean Energy, which is a new setup. It falls in the bracket of Reliance only, and I think SW Solar is a no brainer। 750 रुपए इसको अगली दिवाली तक आपको दिख जाना चाहिए। सो इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स, टेक योर डिलीजेंस। एज ए डिस्क्लोजर अजय जी, हमारी इसमें क्लाइंटों की पोजीशन है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में SW सोलर है। ओके, एक शेयर और आज स्पीड से ऊपर आ रहा है, उसका नाम है पॉलिसी बाजार। एक बार पॉलिसी बाजार को चेक करवाते। 3% हो चुका है, 1 से 3 हुआ है। ये खुलने के बाद 2% का गेन पाया है इसने, जबकि इंडाइसिस नहीं चल रहे। एक बार को ना कुछ एक बार आपकी रिकमेंडेशन पॉलिसी बाजार पर।
सेटअप इसका अब यहाँ से पॉजिटिव टर्न होता नजर आया है। 20 डे मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर रहा है। माइनर रेजिस्टेंस था, बट जिस तरीके का आज मूव है ये लग रहा है कि और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है आज ही के दिन में। तो 750 और 765 के दो टारगेट्स के लिए आप इसको यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेके कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ये ऊपर मूव दे रहा है, तो थोड़ी सी अश्योर्ड मूव लगती है इसमें। तो स्टॉप लॉस जो है इसी लेवल के करीब लेके चले, 725 का जो जोन है इसके आसपास। और यहाँ से अब जो ये 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है तो मोमेंटम और यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जैसा मैंने बताया 750 और 765 के दो टारगेट्स के लिए पॉलिसी बाजार आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। ओके तो ठीक है, ये तो पीबी फिनटेक पर हम मूव देख भी रहे हैं कि अच्छी खासी मूव दिख रही है। बाजार तो बहुत ही रेंज का है, आप सिर्फ 19,400 के आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स और कहाँ जिनमें मूव बढ़ी है। एलएनटी में आप देखें मूव बढ़ के 1.5% हुई है। एलएनटी माइंट्री में आप 1.5% की मूव हुई है। और मेटल काउंटर्स तो चल ही रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में भी आपको थोड़ी सी मूव दिख रही है। अब एक्सिस बैंक आपको वापस आता हुआ दिख रहा है एक बार। लेकिन कुछ फार्मा स्टॉक्स में डिवीज लैब जैसे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। कुणाल, क्या व्यू बनेगा? एक बार डिविस लैब का चार्ट चेक करके देखें, पिछले कुछ मिनटों में यहाँ थोड़ी सी तेजी बढ़ी है। क्या ये एक स्टॉक रडार पर होना चाहिए? वेल, मोमेंटम तो स्टॉक में अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेटिंग वॉच करूंगा, क्योंकि नो डाउट स्टॉक ने एक अच्छा खासा ग्राउंड भी बनाया है 3620 के अराउंड। पहले भी 3620 के अराउंड का सपोर्ट देके स्टॉक ने ऊपर में 4000 तक के लेवल बताए हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए वेट करूंगा 10 बजे तक। अगर उसके बाद अगर स्टॉक ये अगर लेवल सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि वापस अच्छी खासी मोमेंटम आएगी। तो फिलहाल मैं स्टॉक में वेटिंग वॉच करूंगा। कर लगभग 6.5% हो गया, और ये भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। हालांकि भले ही लो वॉल्यूम रहता है लिंडे इंडिया में, लेकिन आप पिछले एक साल का अगर लिंडे इंडिया का चार्ट देखें, और इनफैक्ट कोविड टाइम से आप चार्ट देखें, तो इसमें अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। लेकिन क्या ये अब बहुत महंगा हो गया इन लेवल्स पर कुछ? जी हाँ प्रियंका, अब यहाँ से ये ओवरस्ट्रेच्ड टेरिटरीज में एंटर कर चुका है। हालांकि 2 दिन का जो आप मूव देखें येस्टरडे एंड टुडे, तो वॉल्यूम बैक्ड है, बट अब यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगा, इतना कंफर्ट नहीं रहेगा फ्रेश बाइंग के लिए। तो एक्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले 6000 का जो लेवल है इसके करीब, और इसको राइड करें। फ्रेश पोजीशंस में कहूंगा थोड़े डिप्स का वेट करें, फिर आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल दिस मूव सीम्स टू बी डन फॉर एनी काइंड ऑफ न्यू बाइंग। आज आपने ध्यान दिया, लिंडे पहले तो आप 3-4 दिन से नोटिस करवा रही हैं। हाँ, रोज ही तो चल रहा है, क्योंकि मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, धीरे धीरे एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। लेकिन ऑफ कोर्स 6000 का स्टॉक है तो रिटेल थोड़ा सा ये एचएनआई टाइप का स्टॉक है। लेकिन एक स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके, 10 दिन से जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे हम काफी समय से बता रहे थे। अब जेएसडब्ल्यू को देखिए 800 के ऊपर आके बैठ गया है। इसका 1 महीने और 3 महीने का चार्ट दिखाइए रेड्डी साहब। ज्यादातर क्या होता है कि हिंडाल्को, टाटा स्टील भी चला है उतना नहीं, बट हिंडाल्को पसंदीदा स्टॉक है। जेएसडब्ल्यू धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे। अब इसके अंदर एक मूड बनता हुआ नजर आ रहा है 800 के ऊपर, लेकिन इसकी ट्रेड किया जाए, देखिए एक चैनल में 3 महीने से एक चैनल में, ये क्या एक बड़ा ट्रेंड बन सकता है इस समय? इस भाव से लेंगे आप सुमित, या और बेटर स्टॉक है मेटल अगर खेलना है तो? जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे टाटा स्टील ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप जैसे जेएसडब्ल्यू का रेंज बोलेंगे तो छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। अगर किसी को यहाँ पे रिस्क लेना है तो पहले सस्टेन होने दीजिए 805 के ऊपर। ये बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी छोटा ही मेंटेन करेंगे 788। तो पहला टारगेट ऊपर में एक गैप है, जो गैप फिलिंग होगा वो करीबन 820 के लेवल के लिए होगा। तो ये सिर्फ एक ट्रेडर के लिए है, लेकिन अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो हिंडाल्को और टाटा स्टील में ज्यादा बेटर ट्रेड रहेगा। ठीक है, ये